अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के। पाकिस्तान अफगानिस्तान का कल आपने मैच देखा होगा। बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, अफगानिस्तान के हक में हुआ। अफगानिस्तान ने इंतहाई शानदार क्रिकेट खेली और पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। लगा ही नहीं कि दो बड़ी टीमों का मैच हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मिनोस थे पाकिस्तान वाले और अफगानिस्तान वाले एक बड़ी टीम थे। अफगानिस्तान ने जिस फिनिशिंग के साथ ही मैच को फिनिश किया, आपकी सोच है। 2 विकेटों पे 282 बनाना कोई मजाक नहीं है किसी भी विकेट पे, और उन्होंने इतने आराम से चेस किया और इतना टाइम ले लेके चेस किया कि लग ही नहीं रहा था कि ये वही अफगानिस्तान है जो प्रेशर में क्रम्बल कर जाती थी। जोनाथन ट्रॉट को बहुत बहुत मुबारक जाती है और अफगानिस्तान की पूरी टीम, उनकी मैनेजमेंट, उनकी आवाम को इस जीत की सख्त ज़रूरत थी। पाकिस्तान से आज तक ये कभी जीते नहीं थे और मेरे ख्याल से 7-8 वनडे पहले खेल चुके हैं और सारे ही हारे। लेकिन पहली दफ़ा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया और ट्रूली डिजर्विंग थे और बहुत ही कन्विंसिंगली हराया। ऐसा नहीं कि मतलब कन्नों से हरा दिया, 1-2 रन से हरा दिया या 1-2 विकेटों से हरा दिया, नहीं। क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी और पाकिस्तान को कहीं भी नज़र नहीं आया पूरे मैच में। अगर आप 100 ओवर में देखो तो शायद 5 ओवर हमारे हक में आए, वो जो 42 से 47 तक थे, जिसमें शादाब और इफ्तिखार ने रन बनाए। वरना पूरी बॉलिंग अफगानिस्तान की और पूरी बैटिंग में अफगानिस्तान छाया ही रहा। अब इसके कसूरवार साहब कौन है? कल से मैं देख रहा हूँ व्यूज, और कल से मैं देख रहा हूँ जर्नलिस्ट को और सब लोगों को, एंकर्स को, और ये एनालिस्ट जो सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं, जो बड़े बड़े टीवी पे बैठे हुए हैं, जरा इनकी भी आज पोल खोलते हैं। तो ये कल से भाईजान बाबर के ऊपर लगे हुए हैं। पूरी कौम में सबको बस बाबर को गालियां दो, बाबर को क्रिटिसाइज करो। बाबर बाबर की अकेले की जैसे टीम है, ये 14 करोड़ जो है ना, पूरे बाबर ही है। टीम मैनेजमेंट भी बाबर की है, मतलब और कैप्टन से कैप्टन है मतलब, लेकिन टीम मैनेजमेंट भी इसकी है, सेलेक्टर भी यही है, चेयरमैन भी यही है, और बॉलिंग भी यही कर लेगा, स्पिन भी यही कर लेगा, फील्डिंग भी यही कर लेगा। मतलब सब, आपको कुछ नहीं मिले तो बेचारे को बना दिया बलि का बकरा और सारा इल्ज़ाम लगा दिया बाबर पे। मतलब उसकी अकेले की टीम है, बाकी 15 क्या मेहंदी लगाने गए हैं? नहीं, क्या मतलब बाकी 15 क्या करने गए? टीम मैनेजमेंट जो बैठी है उससे किसी ने सवाल किया मिकी आर्थर से कि भाई तुम हो कौन, तुम कहाँ हो, तुम्हारी क्या कोई अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी है, तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस है? इस वर्ल्ड कप से पहले तुम आए हो, टीम डायरेक्टर उसको बनाया हुआ है, जून से 6 महीने तक उसे शक्ल नहीं दिखाई, आके वर्ल्ड कप में आके बैठ गया और उससे कोई पूछ नहीं रहा। जो कोच साहब है उनका तो मुझे नाम भी नहीं पता, उन्होंने शायद एक टेस्ट मैच भी नहीं खेला है। उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि भाई तुम्हारी क्या हिकमत अमली है, क्यों ये शाहीन आफरीदी बॉलिंग सही नहीं कर पा रहा, हारिस रऊफ बॉलिंग सही नहीं कर पा रहा, शादाब से बॉलिंग नहीं हो रही, आपके टॉप ऑर्डर से बैटिंग नहीं हो रही, इमाम इमाम लंबे स्कोर नहीं कर पा रहा। उनसे कोई नहीं पूछ रहा। किसी को क्या मिल रहा है? बस बाबर को क्रिटिसाइज करो, बाबर को नीचे गिराओ। ठीक है, उसकी कैप्टनसी में गलतियां हैं, मान लिया। कैप्टनसी अच्छी नहीं कर रहा वो, जैसे कि धोनी करता था या कोई और करता था, जिस जो बेसिक कैप्टनसी है, मगर ठीक है। लेकिन भाई बॉलर का काम तो बॉलिंग करना है ना। अब शाहीन आफरीदी को कौन रोक रहा है विकेट लेने से शुरू में? हसन अली सिर्फ वाहिद अच्छा बॉलर है जो हसन अली अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन हारिस रऊफ साहब तो समझ ही नहीं आ रहा। इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट खेलने आए हुए हैं, उनसे 10 ओवर नहीं फेंके जा रहे। इतना पिट रहा है, इतना पिट रहा है, 1 मैच 2 मैच 3 मैच 4 मैच, मतलब हद ही कर दी है। लेकिन इल्जाम किस पे आ रहा है? बेचारे बाबर पे। A1 अगर आप देख रहे हो उसमें मिसबा साहब बैठे हुए हैं, बाबर की कैप्टनसी पे भाई साहब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई तुम किस हक से कर रहे हो? बाबर को लाने वाले तुम हो। तुमने उसको कप्तान बनाया था सरफराज को हटा के। सरफराज 11 सीरीज का T20 कप्तान जीता हुआ, और तुमने आते ही उसको हटाया। तुम जवाब दो ना पहले कि तुमने ये क्या रायता फैलाया है। तुम आज बाबर पे बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हो, पहले इस बात का जवाब दो भाई मेरे मिसबा भाई, कि ये आपने कैप्टनसी जो है ना, ये आपने छीनी थी सरफराज से। आपने बाबर को कप्तान बनाया था, तो सबसे पहला जवाब तो आप देंगे। आप बैठ के टीवी पे बैठ के क्रिटिसाइज नहीं कर सकते बाबर कप्तानी अच्छी नहीं कर रहा, क्योंकि यू आर द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग हिम इन। और अगर क्रिटिसिज्म की बात हो ही रही है तो भाई जो चेयरमैन साहब हैं, एक तो हमारे इस मुल्क का अलमिया ये है कि इन 4 सालों में जितने चेयरमैन चेंज हुए हैं, इतना तो कोई पड़ोसी भी चेंज नहीं होता हुआ। तो रवींद्र राजा साहब, नजम सेठी साहब, जका अशरफ तो चलो अभी आया, लेकिन एहसान मानी साहब, ये लोग रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने एक प्रॉपर टीम मैनेजमेंट नहीं थी। पहले मिसबा को कोच बनाया, उसके बाद उसको सकलैन को कोच बना दिया, उसके बाद अभी ये पता नहीं बरसाती कोच बनाए हुए हैं जो कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। कभी मैथ्यू एडन आ रहा है, कभी कंसल्टेंट के तौर पे शॉन टेट आ रहा है, कभी उमर गुल आ रहा है, अब वो मोर्ने मोरकेल है। मतलब तुम लोगों ने खुद इस टीम को मजाक बनाया हुआ है, लेकिन क्रिटिसाइज सिर्फ बाबर को करना है, क्योंकि बाबर इस वक्त स्केपगोट बना हुआ है। सारी जिम्मेदारी उस पर बेचारे पे डाल दी है, उसको बस मतलब जलील करके रख दिया है बेचारे को, ट्रोल कर करके 2 दिन से। तो ये सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस हार के लिए। और अब आ जाते हैं बॉलिंग पे। बैटिंग में तो चलो कल बाबर ने कह दिया ना, अगर वो बैटिंग में भी नहीं कर पा रहा था तो भी क्रिटिसिज्म हो रहा था। विराट कोहली 3 साल नहीं चला, उस पर किसी कोई नहीं बोलता। अब वो बोलेंगे विराट कोहली है बहुत बड़ा बैट्समैन है, मान लिया, लेकिन भाई अगर आपका कोई प्लेयर नहीं चलता तो उसको सपोर्ट किया जाता, उसको गिराया नहीं जाता। यहाँ पे उल्टा ही सीन है। लेकिन चलो फिर भी बारह बारह बाबर ने कल 75 रन की इनिंग्स खेली, बहुत ही मुश्किल विकेट पे खेली, 74 रन की।
तो उसकी बैटिंग पे तो क्रिटिसिज्म बनता नहीं था। अब उसकी आ जाए बॉलिंग पे। पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू हुई शाहीन अफरीदी से, एज यूजुअल विकेटें नहीं निकल रही। हारिस रऊफ भाई साहब पिट रहे हैं, शादाब से स्पिन नहीं हो रही, उसामा मीर की बॉल ही नहीं लाइन पे पड़ी। हसन अली चलो अच्छी कर रहा था, पीछे बैठा कौन है, शैम्पू बॉय वसीम जूनियर। तो यार आपने जब टीम को बनने ही नहीं दिया 4 सालों में, तो बाबर को क्रिटिसाइज किस मुंह से कर रहे हो? इंडिया ने 55-56 मैच खेले हैं, आपकी टीम ने सिर्फ 27 मैच खेले हैं। उसमें भी अगर मैं गिनवा दूं ना, तो टॉप टीम के खिलाफ मैच ही नहीं है। न्यूजीलैंड की बी टीम है, साउथ अफ्रीका की बी टीम है, जिम्बाब्वे है, हॉलैंड है, ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ एक सीरीज थी 3 मैचों की जो अच्छी थी, और इंग्लैंड से 3 मैचों की। तो आपने तो बड़ी टीमों से मैच ही नहीं खेले। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बाबर आपको टीम खड़ी करके दे देगा? बाबर को आपने हथियार दिए क्या है खड़ी करने के लिए टीम? सारे फजूल फजूल मैच रखे, और वो भी आधे मैच रखे। यही 54 मैच रख लेते तो ये टीम में थोड़ा बहुत सुधार होता, थोड़े बहुत बैकअप प्लेयर्स बन चुके होते, लेकिन नहीं, सब लोगों ने उठा के बस बाबर पे ही क्रिटिसिज्म। खैर, जो होना था हो गया, मैच तो हम हार गए, और हो सकता है हम लोग वर्ल्ड कप से भी अब बाहर हो जाए। और सब सभी जिम्मेदार है। सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये, सिर्फ बाबर पे ऐसे क्रिटिसिज्म करना गलत है, करना है तो सब पे करो, सभी जिम्मेदार है। अब आ जाते हैं आगे की बात। अब करना क्या चाहिए? देखो भाई, अब मैचेस तो बचे नहीं है, जो मैच बचा है उसको अच्छे से खेले। और भाई देखो बाबर भाई, अब कुछ हारने को रह नहीं गया है। अब जब नीचे बंदा इतना लग जाता है, तो उसके बाद दो ही ऑप्शन है, या तो और नीचे जाए, या वापस खड़ा हो ऊपर उठ के और लड़े। आखिरी 4 मैच कुछ नहीं करो, हार जाओ, लेकिन लड़ो। और खुदा की कसम अपनी बैटिंग से लड़ो, और अपनी टीम को इतना मोटिवेट करो कि उनको बॉलिंग में उनको बोलो कि यार आउट करो जाके। और ये ऐसे नहीं होगा, इन लाशों को तुम्हें निकालना पड़ेगा। ये जो जितने भी हैं ना, इन लाशों को इनको निकालो, और नए जो रिजर्व प्लेयर्स हैं ना, इनको लेके आओ। हारिस जमान, और तीसरा है हमारा मैजिक मैन अबरार अहमद, इन तीनों को लेके आओ। उसामा मीर को बाहर करो, वसीम जूनियर को बाहर करो, और एक बैट्समैन को, फ़खर को बाहर करो। इन तीनों को लेके आओ, ये तीनों आपकी टीम में नई जान फूकेंगे। और आपको हारना ही है ना, इन 3 लड़कों से हरवा लो यार, कोई बात नहीं, ये कम से कम जान मारेंगे। सबसे पहले तो ये चेंज करो। दूसरी चीज़, अपनी फील्डिंग में, अपनी कैप्टनसी में थोड़ी इंप्रूवमेंट लेके इस तरह लेके आओ कि देखो, एनालाइज करो कि भाई कौन सा बंदा कितना खेल सकता है, क्या उसके पोटेंशियल है, उस पे लेके आओ। शाहीन को समझाओ कि भाई तुम्हारा काम है नई बॉल से विकेटें निकालना, नहीं मिल रही तो प्लान बी की तरफ जाए, ये नहीं कि बस उसी पे खड़े रहें। और उम्मीद करें कि पाकिस्तान कुछ मैच जीते और इज्जत से घर वापस आए। नहीं भी आए तो यार, चारों हारो भी तो एटलीस्ट लड़के हारो। जो बाबर की सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि इमाद वसीम को छोड़ के गया। वो मुझे नहीं पता इसने क्यों छुड़वाया, इसकी अना का मसला है क्या है बाबर का, ये इसका बहुत बड़ा ब्लंडर था जो इसको गले में पड़ गया, क्योंकि नवाज से ना स्पिन हो रहा है ना बैटिंग हो रही है। तो नवाज तो फालतू में गया है, इमाद वसीम होता तो एटलीस्ट कुछ ढारस होती है हमारे पास। लेकिन चलो, अभी भी कुछ नहीं कर सकते। अब तो कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी है अब सामने ही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच है, और साउथ अफ्रीका को पता है किस फॉर्म में है। तो बाबर भाई अपनी चीज़ों को देखो, और पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलो। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों से। ये लोग सारे ऐसे ही हैं, बरसाती लोग हैं, जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया, आज बैठ के तुम पे क्रिटिसिज्म मार रहे हैं। ये कल को तुम जीत जाओगे तो यही तुम्हारे बच्चे बन के ना वापस आ जाएंगे। तो इनकी टेंशन मत लेना, अपना गेम खेलना, अच्छे से खेलना और लड़ना। और ये जो 3 लड़के मैंने बताए हैं भाईजान, प्लीज़ इनको सुने और इनको टीम में डालें। भले मैच हार जाओ, वैसे भी तो हार ही रहे हो ना, 3 मैच हारो, बाकी 4 भी हार जाना। लेकिन एटलीस्ट 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 ये 4 लड़कों के आने, 3 लड़कों के आने से आपकी टीम में एक नई जान आएगी। एटलीस्ट लड़के आपको नजर आएंगे लड़ते हुए। सब लोग अपना ख्याल रखें, और पाकिस्तान को अभी भी सपोर्ट करें, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम इंडिया या अफगानिस्तान के लोग नहीं है। हम इरफान पठान को आपने देखा था ना, कैसे नाच रहा था अफगानिस्तान की खुशी पे। तो ये मुखालिफ हमारी चीज़ें थी, हैं और रहेंगी। और अफगानिस्तान को इतना हल्का ना लिया जाए, अफगानिस्तान हम कोई छोटी टीम नहीं है जो हमें हरा के गई है। मतलब वो उसने इंग्लैंड को भी मारा है, तो उसके पास अच्छे स्पिनर हैं और सब कुछ उसका अच्छा ही चल रहा है। तो कोई वैसी मसले की बात नहीं, हार गए तो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म पावर में बंद करें बस। अल्लाह हाफिज़।